Good morning, students. Today we will start exercise 11.4 of chapter 11 algebra. So my exercise 11.4 का first question है answer the following. A given है take Sarita's present age to be y years. हमें सरिता की present age अभी की age कितनी लेनी है y years. फर्स्ट हमसे पूछा है what will be her age 5 year from now. आज से 5 साल बाद सरिता की क्या एज होगी. सेकेंड वॉट वॉज हर एज 3 ईयर बैक. सरिता की 3 साल पहले क्या एज थी. थर्ड सरिता's ग्रैंडफादर 6 टाइम्स हर एज. जो सरिता के ग्रैंडफादर है वो उसकी एज के कितने हैं 6 टाइम्स हैं. तो हमें बताना है कि उसके ग्रैंडफादर की एज क्या है. फोर्थ ग्रैंड मदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर. जो उसकी ग्रैंड मदर है वो 2 साल छोटी है उसके ग्रैंडफादर से. तो व्हाट इज हर ग्रैंड मदर एज. उसकी ग्रैंड मदर की क्या एज है. एंड फिफ्थ सरिता's फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज. जो सरिता के फादर है उनकी एज कितनी है 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स देन हर एज. तो हमें उसके फादर की एज बतानी है कि उसके फादर की एज है. तो हम सरिता की एज कितनी लेके चलेंगे y ईयर्स. लेट सरिता एज बी y ईयर्स. क्वेश्चन में गिवन है कि हमको सरिता की एज कितनी लेके चलनी है y ईयर्स. फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था कि व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ. आज से 5 साल बाद सरिता की क्या एज होगी. सो देखो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा. अभी सरिता की क्या एज मानी हमने y. उसकी प्रेजेंट एज कितनी है y है. आज से 5 साल बाद 5 साल बाद में क्या करेंगे +5 ऐड कर देंगे. तो क्या एज होगी सरिता की आज से 5 साल बाद y + 5 ईयर्स. क्या एज होगी y + 5 ईयर्स. जो उसकी प्रेजेंट एज उसमें क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे. नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था वॉट वॉज हर एज 3 ईयर बैक. उसकी एज 3 साल पहले क्या थी. तो अभी उसकी एज y है 3 साल पहले क्या होगी. कैसे पता करेंगे माइनस कर देंगे 3. तो y - 3 ईयर्स. तो क्या होगी उसकी एज y - 3 ईयर्स. नाउ थर्ड में हमसे क्या पूछा था कि सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज. जो सरिता के ग्रैंडफादर हैं वो उसकी एज के कितने हैं 6 टाइम. सरिता की एज कितनी है y. उसके ग्रैंडफादर उसकी एज के कितने हैं 6 टाइम्स. तो मीन्स 6y. तो कितना आ गया 6y ईयर्स. तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है. तो हमको बताना है कि उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी. उसके ग्रैंडफादर की एज होगी 6y ईयर्स. नाउ फोर्थ में क्या पूछा था हमसे ग्रैंड मदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर. जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है. तो हमें ग्रैंड मदर की एज बतानी थी. तो देखो ग्रैंडफादर की एज अभी हमने निकाली कितनी आई 6y. ये क्या थी ग्रैंडफादर की एज थी. तो ग्रैंडफादर की हो गई 6y. तो ग्रैंडफादर की एज से कितनी छोटी है वो 2 साल. तो 6y - 2 क्या कर देंगे -2 कर देंगे. तो क्या एज आ गई ग्रैंड मदर की 6y - 2 ईयर्स. नाउ फिफ्थ लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था. लास्ट पार्ट में हमसे पूछा था फादर की एज. उसमें हमें गिवन था कि सरिता के जो फादर हैं वो 5 ईयर मोर देन है 3 टाइम्स द सरिता's एज. 5 ज्यादा है 3 गुना सरिता की प्रेजेंट एज से. तो उसके फादर की एज कितनी हुई देखो कितने हैं 5 मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज. 3 टाइम्स किसकी सरिता की एज. और सरिता की एज कितनी है y. तो 5 ज्यादा है कितना 3 टाइम्स ऑफ सरिता's एज. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 + 3 × y 3y. तो फादर की एज कितनी हो गई 5 + 3y ईयर्स. नाउ बी है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल. व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर्स. बी में क्या गिवन है हमें बोला है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर. जो 4 मीटर लेस देन है 3 टाइम्स द ब्रेथ. लेंथ गिवन है हमें रेक्टेंगुलर हॉल की जो कि कितनी है 4 मीटर लेस है कितनी 3 टाइम्स द ब्रेथ. तो हमें क्या फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर्स. हमें लेंथ फाइंड करनी है अगर हमें ब्रेथ कितनी दे रखी है b मीटर्स. तो कैसे सॉल्व करेंगे. लेंथ कितनी गिवन है लेंथ हमें गिवन है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ. ब्रेथ की कितनी है 3 गुना -4. कितनी है 3 × ब्रेथ -4. और हमें ब्रेथ कितने लेने को बोला है b. सो L कितनी हो गई L = 3 × ब्रेथ क्या हमने मानी है b. क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ द ब्रेथ इज b मीटर
4, तो लेंथ कितनी होगी, L इज इक्वल्स टू 3 को इंटू करा b से तो कितना आ गया 3b माइनस 4 मीटर। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 3b माइनस 4 मीटर्स। सी गिवन है हमें a rectangular box has height 8 centimeter, its length is 5 times the height and the breadth is 10 centimeter less than the length. Express the length and the breadth of the box in terms of the height. सी में क्या गिवन है हमें, सी में हमें क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 5 टाइम्स है हाइट के और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर लेस देन है लेंथ के। तो हमें एक्सप्रेस करना है लेंथ और ब्रेथ को बॉक्स के इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो सी में हमें क्या गिवन था, देखो लेंथ हमें कितनी गिवन है, लेंथ बोला है हमें कि वो कितनी है 5 टाइम्स है ब्रेथ की, तो 5 टाइम्स है हाइट की, तो 5 इंटू हाइट। लेंथ हमें बोलिए कि कितनी है 5 टाइम्स है हाइट की, सो एल कितनी हो गई हमारे पास 5 इंटू एच 5h सेंटीमीटर। एल कितनी आ गई 5h सेंटीमीटर। नाउ ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी, लेंथ की कितनी थी 10 सेंटीमीटर लेस, सो लेंथ कितनी है हमारे पास 5h चाहिए, उसकी कितनी थी 10 लेस, सो लेंथ हमारे पास थी 5h, उसमें लेस देन 10 सेंटीमीटर कितनी थी 10 सेंटीमीटर कम थी, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ और ब्रेथ को हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट। ना उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है डी और ई वो आपसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। क्या करना है, हमें चेंज करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, उनको हमको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या करना है चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज P, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3P। तो ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। बी है टोनी पुट Q marbles on the table, he has 8 Q marble in his book, so Tony contains 8 times the number of marble on the table. C, a class has n students, the school has 20n students, so total number of students in the class is 20 times that of our class. Then fourth, D, Jaggu is Z year old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old. So Jaggu's uncle is 4 times older than Jaggu and Jaggu's aunt is 3 years old than his uncle. Now E, in an arrangement of dots there are rows, each row contains 5 dots, so the total number of dots is 5 times the number of rows. Now ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2 खत्म। क्वेश्चन 3 जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ में ये नहीं करना है, पीडीएफ से अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.4 यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.5 डिस्कस करेंगे।